Welcome to my channel Excel Mangesh. हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम देखेंगे एक्सेल का फंक्शन जो है फिल्टर। तो सबसे पहले एक्सेल का जो ये फंक्शन है ये न्यू वर्जन में आपको यूज़ करने को मिलेगा। आपको एक्सेल के लेगेसी जो वर्जन है उसमें आप ये फंक्शन यूज़ नहीं कर सकते। तो बिफोर वी स्टार्ट, आपको ये 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ पे नोट डाउन किए हैं आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो सबसे पहले हम फिल्टर इस फंक्शन का यूज़ कब कर सकते हैं? जब आपको मोर देन 1 रिजल्ट चाहिए होता है तब आप फिल्टर फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली हम एक डेमो देखेंगे। फॉर एग्जांपल आपको देखना है कि गुजरात का जो रीजन है, ये जो रीजन है उसमें हमने सेलेक्ट किया है गुजरात, उसमें रेवेन्यू कितनी आ रही है और यूटिलिटी वाइज कितना है। तो ये देखना वी लुकअप से बट इम्पॉसिबल है। अगर आप देखोगे तो मैं वी लुकअप का फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ, फॉल्स। अब देखो, तो आप देखोगे ये फर्स्ट वैल्यू ही रिटर्न कर रहा है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो गुजरात का टोटल 3 वैल्यूज हैं, बट इन रिटर्न इट इज शोइंग ओनली 1 वैल्यू। ठीक है, तो हम फिल्टर फंक्शन का यूज करके देखेंगे। तो बिफोर वी स्टार्ट मैं आपको बता दूं फिल्टर फंक्शन का सिंटेक्स क्या है। तो यहाँ पे मैं और एक पॉइंट डिस्कस करना चाहता हूँ। काफ़ी सारे लोग हैं इंक्लूडिंग मी, इनिशियल स्टेज पे जब मैं सीख रहा था तो फॉर्मूले को याद करने की कोशिश करता था। तो आपको याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको जो फॉर्मूला देखना है, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ, यहाँ पे टाइप करता हूँ फिल्टर। आपको यहाँ पे fx ये दिख रहा है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। सिंपली आपको यहाँ पे एरे, तो वो एरे का क्या मतलब है यहाँ पे बताता है। इंक्लूड्स का क्या मतलब है, आपको क्या इंक्लूड करना है, एरे में क्या इंक्लूड करना है, इफ एम्प्टी है तो क्या है। तो आप इससे याद कर सकते हो और वो काफ़ी सिंपल होता है इंस्टेड ऑफ बाय हार्टिंग द फॉर्मूला। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो हम यहाँ पे टाइप करते हैं फिल्टर एरे। एरे हम ये रेंज सेलेक्ट करेंगे, कॉमा हमें क्या इंक्लूड करना है। सो इट इज़ वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। हमें क्या इंक्लूड करना है, हमें चाहिए गुजरात का ये रेंज हम सिलेक्ट करेंगे इज इक्वल टू दिस रीजन, कॉमा इफ एम्प्टी। अगर सपोज एम्प्टी रहेगा, वहाँ पे वो सेल का वैल्यू नहीं रहेगा तो आई विल टाइप नो नॉट फाउंड करके हम डाल देंगे। चलो नॉट फाउंड एंड हियर वी गो, एंटर। तो अगर आप देखोगे, ये देखो गुजरात की तीनों वैल्यूज जो है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। राइट, सेम विथ लेट्स सी हम गोवा ट्राई करते हैं। सी, गोवा के भी 3 वैल्यूज हैं जो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। सेम केस विथ बिहार, इट इज रिफ्लेक्टिंग। सो बेसिकली ये वर्क कैसे करता है, आपको जब आप नॉर्मल फिल्टर यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यूज कर रहा हूँ एक नॉर्मल फिल्टर, हम आसाम का वैल्यूज देखते हैं कि कितने हैं। राइट, ये सेम चीज एक फॉर्मूला करता है जो कि यहाँ पर है। आपको एवरी टाइम आपके मेन सोर्स डेटा सोर्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अलग से एक्सेल शीट में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने सेकेंड पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है लिखा है, इट ऑटोमेटिकली रिफ्रेश व्हेन यू अपडेट एनी वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल मैं यूटिलिटी के जगह यहाँ पे टाइप करता हूँ फिनांस, राइट, एंड यहाँ पे आसाम है तो लेट्स सिलेक्ट आसाम। सी, ये ऑटोमेटिकली अपडेट होता है, आपको बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ओके, ये तो रहा सिंपल, ये टेक्स्ट बेस्ड था जो कि सिंपल था। नाउ वी विल गो टू वैल्यू बेस्ड। क्या ऐसे हो सकता है आप वैल्यू को एक कंडीशन देके उसको फिल्टर कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल जैसे हम नॉर्मल फिल्टर करते हैं, लेट्स सी सपोज नंबर फिल्टर में जाके मैंने यहाँ पे फिल्टर किया ग्रेटर देन 45,000। आपको ये 6 रिजल्ट्स मिले जिसकी रेवेन्यू ग्रेटर देन 45,000 है। अभी हम ये सेम थिंग फिल्टर फंक्शन से भी कर सकते हैं। नाउ आई एम टाइपिंग फिल्टर, ओके, ये एरे इज माय दिस रेंज, कॉमा इंक्लूड। अगर हमें इंक्लूड क्या करना है, सो दिस वैल्यू
हमने यहाँ क्या लिखा है, रेवेन्यू ग्रेटर देन 45,000, सो ग्रेटर देन का साइन लगा के हम यहाँ पे इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा, इफ एम्प्टी, इफ नॉट फाउंड, हम एम्प्टी में लिख सकते हैं नॉट फाउंड एंड एंटर। सी, वही वैल्यूज रिफ्लेक्ट हुए जो यहाँ पे हमने मैनुअल फिल्टर यूज करके किया था। तो आपको ये बहुत यूजफुल टूल है। आपको मेन डेटा सोर्स में जाके अपडेट करने की ज़रूरत नहीं, आप दूसरे एक्सेल शीट पे हो, आप वहाँ से भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे फाइनेंस की जगह अगेन आई पुट यूटिलिटी। ओके, तो आपने देखा ये अपडेट ऑटोमेटिकली हो जाता है। अब हम देखेंगे सेम चीज़ सेम टेबल पे, अगर हमें इसे फॉर्मेट करना है एज अ टेबल। अब टेबल का बेनिफिट ये है, फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पे मैं कुछ ऐड करता हूँ, लेट्स से फाइनेंस, लेट्स ऐड गोवा, लेट्स ऐड 70,000। सी, और यहाँ पे मैं चेंज करूँगा गोवा। सी, फाइनेंस यहाँ पे ऐड नहीं है। वो क्यों ऐड नहीं है? क्योंकि रेंज उतनी ही थी जितनी हमने सिलेक्ट की है। ये ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं होगा। अगर आप चाहते हो ऑटोमेटिकली अपडेट हो तो सबसे बेस्ट थिंग रहेगा आप उसको टेबल में कन्वर्ट करें। तो टेबल में कन्वर्ट करने का बड़ा ही सिंपल वे है, Ctrl+T आपको क्लिक करना है, माई टेबल हैज़ हेडर्स पे क्लिक करना है। ओके, यहाँ पे जाके मैं फॉर्मेटिंग कर दूंगा, क्लियर कर देता हूँ फॉर्मेटिंग ताकि व्यू अच्छा रहे। नाउ सेम थिंग हमें देखना है, फिल्टर आउट करना है गोवा के डिवीजन एंड रेवेन्यू। तो वी विल यूज द सेम फॉर्मूला, फिल्टर एरे, एरे अपना ये है, ये रेंज है, कॉमा, इंक्लूड हमें क्या करना है, गोवा। तो रीजन हमें सिलेक्ट करना है इज इक्वल टू गोवा। इस बार हम एम्प्टी को नहीं टाइप करते, फॉर एग्जांपल हमें उसे ब्लैंक ही रखते हैं एंड देन क्लोज द ब्रैकेट। फिर भी वो सेम रिजल्ट देगा, राइट रिजल्ट देगा। इट इज नॉट मैंडेटरी टू पुट थर्ड वाला फंक्शन इफ एम्प्टी। ओके, ये तो हो गया फर्स्ट। अब अभी आप बोलोगे सर हमें ये भी चाहिए कि डिवीजन भी हो एंड रीजन भी हो। फॉर एग्जांपल मुझे देखना है गेम और रीजन में मुझे देखना है आसाम। अगर मुझे ऐसे चेक करना है तो हाउ टू डू इट यूजिंग फिल्टर। तो इट इज़ वेरी सिंपल, हम फर्स्ट क्लियर आउट कर देते हैं। यहाँ पे दो क्वेरीज हैं, राइट। हमें डिवीजन वाइज भी देखना है एंड रीजन वाइज भी देखना है। सो लेट्स सी। हाँ, तो बिफोर वी स्टार्ट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हमें क्या यूज करने वाले हैं। हम ये एस्ट्रिक का यूज करने वाले हैं। एस्ट्रिक मीन्स मल्टीप्लाई। अब देखेंगे अब कैसे। इज इक्वल टू फिल्टर एरे, अपना सेम रेंज रहेगा, कॉमा, इंक्लूड। तो फर्स्ट अपना है डिवीजन, लेट्स इंक्लूड डिवीजन। ओके, इज इक्वल टू व्हाट, यूटिलिटी, एंड ऐसे एंटर करता हूँ। बट वन थिंग मिसिंग है, हमने ये सेकंड वाली क्वेरी इंसर्ट ही नहीं की। तो वो एस्ट्रिक का हम यूज करके हम इसे यूज कर सकते हैं। ये मैं डिलीट करता हूँ अगेन एंड नाउ फिल्टर एरे, ये जो रेंज है, राइट, कॉमा, इंक्लूड में करना है। अच्छा, इंक्लूड के पहले हम टाइप करेंगे ब्रैकेट, क्योंकि हमें दो क्वेरीज लेनी है, राइट। तो ये डिवीजन शुड बी यूटिलिटी एंड अब ये जो एस्ट्रिक का सिंबल रखा है वो यूज करना है। इट्स मीन हम दो क्वेरी इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। दिस, नाउ विल सिलेक्ट रीजन should be equal to this and close the bracket. See, utility गोवा 45,000। तो अगर हम यहाँ पे देखोगे यूटिलिटी में, यूटिलिटी इज हियर, गोवा इज हियर एंड 45,000। फॉर एग्जाम्पल अभी आपको देखना है यूटिलिटी इन महाराष्ट्र हाउ मच। सी, इट इज शोइंग 63,000 ओवर हियर।
तो हम यहाँ पे चेक करते हैं कितना है महाराष्ट्र, सी 63,000 over here. So basically it is very important formula. Hopefully you had enjoyed learning it. Thanks for watching.